के भाइयों, मजलस का सवाल ये है, जराबों पर मसा करना कैसा है। जामिया तिरमिज़ी में 99 नंबर हदीस आती है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने हदीस के ऊपर बाब ही ये कायम किया है, बाबुन फिल मसही अलल जौरबैन वन नालैन, जराबों पर और जूतों पर मसा करने के मुतालिक बाब। और फिर हदीस लाए हैं अनिल मुगीरत इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल तवज़्ज़अ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मसह अलल जौरबैन वन नालैन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुज़ू फरमाया, जराबों पर भी मसा किया और नालैन पर भी मसा किया। मेरे भाइयों, ये है 99 नंबर हदीस जामिया तिरमिज़ी के अंदर। अगर मिशकातुल मसाहबी को उठाया जाए तो 523 नंबर हदीस है। अरवाहुल गलील के अंदर 101 नंबर हदीस है। सुनन इब्न माजा के अंदर 559 और 560 नंबर हदीस है। सुनन अबी दाऊद के अंदर 159 नंबर हदीस है। और फिर इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह उस हदीस की तशरीह में लाए हैं, 10 से ज्यादा सहाबा से मसे को साबित किया है जोराबैन पर। अब जराबों को समझिए। कहते हैं जी जराबें तो बनी हैं 1991 के अंदर या 1931 के अंदर। और मेरे भाइयों, किसने क्या खूब कहा है कि कुरान खुद बदलते नहीं, कुरान बदल देते हैं, तकलीद से बदल जाता है कौमों का ज़मीर। मेरे भाइयों, जरा देखिए, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह 300 हिजरी के हैं और उन्होंने अपनी जामिया के अंदर बाब कायम किया, अरवाहुल गलील के अंदर बाब कायम है, सुनन अबी दाऊद के अंदर बाब कायम है, मिशकातुल मसाहबी के अंदर बाब कायम है। तो क्या ये 1931 से पहले की हैं या बाद की हैं? और फिर अवाम को इस सूरत में भी पलटने की कोशिश करते हैं। अवाम बेचारी सादा है, पीछे पड़ जाती है। कहते हैं जी ये देखो, मौजों पर मसा करने के मुतल्लिक हदीस आई हैं, ज्यादा आई हैं। भाइयों, वो पथरीली जमीन थी। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर 50 लोगों ने जराबें पहनी हैं, तो उनमें से 2 आदमियों ने मोजे पहने होंगे, 50 ने जराबें पहनी होंगी, क्योंकि मैदानी इलाका है। अगर अरब की मैदानों की तरफ, अरब की जमीन की तरफ नजर दौड़ाई जाए, वो पथरीली जमीन थी, पथरीला इलाका था। उसमें 50 लोगों में से 48 लोगों ने मोजे पहने होते थे, 2 लोगों ने जराबें पहनी होती थी। जो मैं बात कर रहा था, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने जो बाब कायम किया है 159 नंबर हदीस के तहत फिर तशरीह की है, हदीस लाए हैं, उसके अंदर भी जराबों पर मसा करने के मुतालिक वो 10 से ज्यादा सहाबा का नाम उन्होंने शुमार किया है कि ये सहाबा जराबों पर मसा किया करते थे। उनमें हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, खादिम रसूल हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, अबू उमामा बहली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी हैं। मेरे भाइयों, ये तमाम सहाबा ऐसे हैं जो अपनी जराबों पर मसा किया करते थे। उसके बाद मेरे भाइयों, दूसरा मसला ये है जराबों पर मसा करना कैसे है। और हाँ, एक बात आई है, करता चलूं, जोरब कहते किसे हैं, ऐसा लिफाफा चाहे वो सूती कपड़े का हो या ऊनी कपड़े का हो जिससे पांव को ढक लिया जाए, उसे जोरब कहा जाता है। और फिर साले बिन मोहम्मद तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैं अबू मुकातल समरकंदी को मिला, वो कहते अबू हनीफा रहमहुल्लाह बीमार थे, मैं उनके पास गया, देखा बीमारी की हालत है, नमाज का टाइम हो गया। मैंने कहा इमाम साहब कैसे हैं, नमाज का टाइम हो गया। कहने लगे अबू मुकातिल पानी लेकर आओ, वुजू करेंगे। पानी लाया गया, वुजू किया उन्होंने। हवाला नोट कर लीजिए, अल्लामा अहमद शाकिर रहमहुल्लाह जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मिस्र के, वफात पा चुके हैं, उन्होंने तारीख तिरमिज़ी के अंदर ये बात नकल की है सही सनद के साथ। कहते इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने वुजू किया, जराबों पर मसा किया, जराबों पर मसा करने के बाद फरमाते हैं, अफसोस पहले मैं इस बात का कायल नहीं था जो कि जराबों पर मसा करूं, अब मैं इस बात का कायल और फाइल हूं। यानी कि कौल भी इरशाद फरमाया, करके भी दिखाया। मेरे भाइयों, अब मसा करना कैसे है। हमने जब मसा करना है, वुजू किया, फिर जराबों का जब वुजू करके
نمبر ایک تو وضو کی حالت میں اگر جرابیں پہنی تو پھر 24 گھنٹے تک مقیم آدمی جرابوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے دونوں پاؤں لیے پاؤں پر ایسے مسح کر لیا، یہ غلط ہے بھائیو۔ پہلے آپ دائیں پاؤں پر کریں مسح، پھر بائیں پاؤں پر کریں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب سے چلے نا آگے۔ اور پھر بائیں ہاتھ سے کریں، کیونکہ بائیں ہاتھ سے نبی علیہ السلام پاؤں دھوتے تھے۔ صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت آتی ہے نبی علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے بھی مسح کیا ہے۔ دائیں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسے اکٹھا نہ کریں، دائیں ہاتھ سے بھی کرنا ہے تو پہلے دائیں پاؤں پر کریں پھر بائیں پاؤں پر کریں۔ اور میرے بھائیوں، تقلید سے بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ نبی علیہ السلام کی اتنی بے شمار احادیث ہیں، ان کو چھوڑ کر امام کو نبی علیہ السلام کے مقابل کھڑا کر دیا۔ ایک طرف میرے نبی کے فرمان آ رہے ہیں، سنن نبی داؤد کے اندر بھی، جامع الترمذی کے اندر بھی، ارواح الغلیل کے اندر بھی، مشکات المصابیح کے اندر بھی، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی۔ دوسری طرف امام کے قول کو لے کر، امام کا قول بھی وہ جس سے امام نے رجوع کر لیا تھا۔ نہیں آپ کو میری بات پر یقین، اٹھائیے تاریخ ترمذی کو، دیکھ لیجئے اس پر علامہ احمد شاکر نے جس سند کے ساتھ اس قول کو روایت کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جو مسافر آدمی ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں نبی علیہ السلام نے اسے رخصت دی ہے۔ مقیم آدمی کو 24 گھنٹے کا پیکج دیا گیا ہے، وہ 24 گھنٹوں کے اندر اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔